पेपर लीक हो रहा है। और ये जो एनटीए है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि पार्लियामेंट के प्रति वो जिम्मेदार है, वो नहीं है। तो ऐसे में साफ डिमांड है कि एनटीए को रद्द किया जाए, क्योंकि एनटीए जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, पेपर लीक एजेंसी है। और ये पेपर जो है, ये जो एनटीए में बैठे हुए लोग हैं, वो साफ तौर पे एकदम बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, आप सभी को पता चला, लेकिन कई ऐसे एग्जाम होते हैं उसमें जो पेपर है वो बिकता है। 25 लाख में, 20 लाख में, 10 लाख में, 30 लाख में पेपर बिक जाता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। और आपको पता चलता है कि कुछ अमीर लोगों का सिलेक्शन हो गया, और आम जो छात्र हैं वो इतने जो प्राइवेट जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं वहां पे पढ़ते रहते हैं। और आज जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उस नीट के पेपर लीक में एक व्यक्ति का नाम आया है, वो भी किसी प्राइवेट कोचिंग से जुड़ा हुआ था। तो जो बड़े बड़े कोचिंग के माफिया लोग हैं, 1-1 हजार करोड़ का बिजनेस करते हैं, और 100 करोड़ या 50 करोड़ या 10 करोड़ या कई एग्जाम में पेपर जो है पर्चा बेच देते हैं, और उनका धंधा चलते रहता है। उनका ये धंधा जो है वो चलता रहता है, और आम जो छात्र हैं वो इसी भरोसा में लगे रहते हैं कि मेरा भी सरकारी नौकरी लगेगा, हम भी जो है किसी प्राइवेट सरकारी संस्थान में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन उनको क्या पता है कि पर्चा तो पहले ही बिक चुका है, सीट तो पहले ही बिक चुकी है। आम छात्र तो बस ऐसा ही चप्पल फटकार रहा है, कोचिंग जा रहा है, कोचिंग माफिया भी मोटिवेशन दे रहे हैं कि तुम्हारा भी होगा। लेकिन असल में आप देख लीजिए कि कुछ ही लोगों का इसमें सिलेक्शन हो रहा है, और अब तो आम लोगों का सिलेक्शन होना भी बंद हो गया है। आम लोगों को तो अब सरकारी नौकरी की तैयारी ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा इस जो इंसिडेंट सामने आ रहा है उससे यही लगता है। क्योंकि सरकारी नौकरी करना, जिसके पास पैसे है सीट खरीद लो, नौकरी पालो, और जो आम छात्र है 4-4, 5-5 साल तैयारी करो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो घर से, समाज से दबाव आता है कि 5-5 साल पटना में रहकर तैयारी किए, बताओ क्या हुआ। उनको क्या पता है कि जो संस्था एग्जाम लेती है एनटीए, वो तो पहले ही भ्रष्टाचार के गढ़ में जा चुकी है। वहां पे जो एनटीए में काम करने वाला जो संस्थापक है वो करोड़ों करोड़ों का बिजनेस करता है। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ उसमें कहा गया कि हम दोबारा एग्जाम लेंगे और अगली बार हम डिजिटल मोड में एग्जाम लेंगे, यानी आपको अब ऑफलाइन वो जो पेपर आएगा वो डिजिटल आएगा। लेकिन डिजिटल में तो और दिक्कत है, हम लोगों को यही नहीं पता चल पाता है कि किस प्राइवेट संस्था पेपर जो है वो पहले ही बिक चुका है। तो साफ बात है कि आज देखिए कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहली बात तो ये कि देश में इतने पद खाली हैं, रेलवे में 10 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 लाख से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है, नर्स की जरूरत है, लेकिन उसको नहीं निकाला जाता है। जानबूझ करके 10,000, 5,000, 20,000 वैकेंसी निकाली जाती है ताकि जो छात्र है वो किसी प्राइवेट संस्थान में एडमिशन ले, लाखों का फीस भरे, और अगर उसकी नौकरी नहीं लगती है तो 10-12 हजार की नौकरी में वो खटे। और 10-12 हजार की नौकरी में आज छात्र खट रहे हैं। कोई ब्लिंकिट में काम कर रहा है, कोई स्विगी में काम कर रहा है, कोई टोटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन क्या यही जिंदगी है? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक जज कहता है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो तेल चट्टे हैं। इन जो लोग हम लोग को तेल चट्टा कहता है, आप सवाल उठाइए तो आपको तेल चट्टे कहा जा रहा है कि जो बेरोजगार लोग हैं वो यही करते हैं। उस दिमागी पागल व्यक्ति को समझना चाहिए कि बताओ तुम्हारी सैलरी कैसी है, कितनी है, तुम कितने अच्छे घर में रहते हो, और जो आम छात्र है जिसके माता पिता मजदूरी कर रहे हैं इस देश में, इस देश के लिए, उन छात्रों को जब वो आवाज उठाते हैं रोजगार के लिए तो तुम उनको तेल चट्टे कहते हो। तो इनको सबक सिखाने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि जब देश में करोड़ों पद खाली हैं तो उतना वैकेंसी क्यों नहीं निकाला जा रहा
रहा है। सवाल ये है, पहला सवाल जिस पर हमको सोचना चाहिए, आखिर ये जो कोचिंग माफिया हैं, आखिर ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि जब 1 करोड़ पद से ज्यादा पद खाली हैं हमारे सरकारी संस्थानों में, तो ये कोचिंग माफिया सवाल क्यों नहीं करते हैं कि उतने पदों पर सरकार वैकेंसी क्यों नहीं निकालती है। ये जो कोचिंग माफिया भी है, वो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और छात्रों के बीच वो एक दीमक की तरह काम कर रहे हैं। दीज आर द टर्माइट्स ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन को लगातार खा रहे हैं और ये इन दीमकों के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होकर के छात्र, नौजवान आबादी, मजदूर आबादी को एक आंदोलन करने की जरूरत है। टीआरई 4 में हम क्या मांग रहे थे? टीआरई 4 में हम मांग रहे थे कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोगों ने रोजगार मांगा, उन्होंने लाठी बरसाई। तो क्या ये लोकतंत्र है? ये बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं है। एक पागल व्यक्ति जो है स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ है, एक हत्यारा जो है वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, एक तड़ीपार जो है वो भारत का गृह मंत्री बना हुआ है और एक जो चौथी पास है वो प्रधानमंत्री बना हुआ है। और जो लोग एमए, बीए, बीएड और इतना सारा डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, वो 5-5 साल से नौकरी का धक्का खा रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि आपकी योग्यता क्या है, जब देश में इतना गिरा हुआ व्यक्ति, पतित, बलात्कारी, हत्यारा, मर्डरर जो है इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है और आप लोगों पर लाठी चला रहा है, हम लोगों पर लाठी चला रहा है। उसकी क्या हैसियत है? उनकी हैसियत को दिखाने की जरूरत है। और आज हम लोगों को जो हमारी डिमांड है, जो दिशा छात्र संगठन डिमांड करता है, पहली बात, करोड़ों पद खाली हैं तो करोड़ों वैकेंसी निकलनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी एग्जाम होता है वो एग्जाम जो है सरकारी संस्था एग्जाम ले, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व ना हो, न पर्चा छापने से लेकर के पर्चा पहुंचाने तक, और एग्जाम सेंटर भी सरकारी संस्था पे होना चाहिए। और कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पार्लियामेंट जो है जो लोगों के प्रति वो जिम्मेदार हो, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि ये जो सरकार है वो जो हम लोग को मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। जब तक हम लोग बेरोजगार हैं तब तक बेरोजगारी भत्ता दे और एक कानून बनाए। ये जो पार्लियामेंट है 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बात करती है या अलग अलग चीजों पे बात करती है, ये बेरोजगारी को खत्म करने की बात क्यों नहीं करती? आखिर ये एक कानून क्यों नहीं बनाते हैं बेरोजगार पर? आखिर राइट टू एम्प्लॉयमेंट इस देश में क्यों नहीं है? एक कानून बनाने के लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। रोजगार का अधिकार, जो भी व्यक्ति इस देश में जन्म लिया है उसको रोजगार का अधिकार है। जब आपके पास रोजगार नहीं है तो आपके पास कोई बेहतर जिंदगी नहीं है। जानवरों की तरह खटने के लिए हम इस दुनिया में, इस धरती पे नहीं आए हैं। हम लोग को भी एक अच्छी जिंदगी चाहिए, एक इज्जत से डिग्निफाइड लाइफ चाहिए और इसके लिए रोजगार पर कानून बनना चाहिए। ये कुछ हमारे डिमांड्स हैं। हम आप लोगों से कहेंगे, दिशा छात्र संगठन के इस एकजुटता मंच के साथ आप लोग शामिल होइए। हम लगातार छात्रों को इन मुद्दों के प्रति संगठित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, जाति, धर्म और अलग अलग परीक्षाओं में मत बंटो, ये अंग्रेजों की चाल है। बांटो और राज करो। आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप रेलवे की तैयारी करते हैं, पुलिस वालों की तैयारी करते हैं, सब लोग एक हो जाइए और एक आंदोलन करिए रोजगार के प्रति कि हमें रोजगार चाहिए। जो हमारा साथी है उसको भी रोजगार चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए और हमें भी अच्छी जिंदगी चाहिए। इतनी बात है साथियों। इस बात को लेकर के हम लोग ये अपना सभा जो है वो कुछ नारों के साथ खत्म कर रहे हैं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर लीक नहीं चलेगा, एडीओ की परीक्षा दोबारा करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीआरई 4 की वैकेंसी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। टीआरई 4 की वैकेंसी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनटीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एनटीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। रोजगार गारंटी कानून पारित करो, पारित करो, पारित करो। रोजगार गारंटी कानून पारित करो, पारित करो, पारित करो। छात्रों के भविष्य के साथ